ते चाहे वधूं मूँ सोहना देहात है और मेरे सज्जे पासे जरा ना पीटर भी चलता पे आवाज़ तक यकीन तो कोंदी पियो सी इवें ही तुसा दे पियो ते एक खाला है जो कस्सी भी आखी वेंदी है ना ये पानी जी असना बिल्कुल असाए पानी है बड़ा मज़ेदार पानी ते असां इतना मौजूद है से इतना मैं एक नौजवान को डिठे कि ये नौजवान जरा ना फसलें को पानी लेंदा पिया वल मैं आखे क्यों ना को पूछा क्योंकि ई उम्र के नौजवान जरे ना अक्सर मैं डिठे कि शहरें दे विच वनते गेमां खेदे बैठे होंदे मतलब होटलें ते बैठे होंदे या ये मोबाइल से लगे पे होंदे लेकिन ये नौजवान जरा मैं डिठे में बड़ा मेरा दिल खुश था तो मेरा दिल आखे क्यों ना मैं नाल गल ही करा ते हिंदा नाम पूछा जो हिंदा नाम क्या है। जी तोरा नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद शुएब। अच्छा मोहम्मद शुएब सलीम ते तुसा एडे से को भी तुसा क्या करेंदो? मैं फर्स्ट टाइम स्टडी कराना। स्टडी मतलब पढ़दा वन कितनी फर्स्ट टाइम क्लास है? मैट्रिक कराना पिया। अच्छा 10वीं है चो। जी हाँ। अच्छा ते हुंदे बाद शाम दा जो ही घर वेंदूं लेकिन वो एक दिल च एहसास पैदा थींदे जो सारे माँ प्यो हुण हुन्ने दी उम्र ढेर सारी थी गई है हुण हर वेले काम वो ही ना करन वदे तो ही वास्ते चलो अपनी फसल भी है ज़मीना भी हैं चलो वाला एडे वाला आवेंदू था अज सारा पानी दा वारा हाँ पीटर चलाए से ते अगर अक्सर असां दे दूँ कि सारे जरे मुआशरे दे या सारे इलाके दे लड़के होंदन ना स्टडी जो करेंदन बस वाला आदन अंत सोम थींदन बस असां पढ़ायूं असां एहसान करायूं लेकिन ये हुन्ने दी सोच गलत है। अगर असां पढ़दूं या भी कोई काम कारोबार करनूं तां असां अपनी ज़िंदगी वास्ते करनूं अपने अच्छे मुस्तकबिल वास्ते ते इवें ही मैं फर्स्ट टाइम जरे पढ़ते आंदा ना ठीक है अपने ज़मीन रकबेन ठीक है बस हुन्ने को इवें हुन्ने दी तहकीकात जो ही फसल को अगर एक एकड़ 20 मन दाने ही दफ़ा पैदावार दी है तो अगले बार वो 3 मन देवे ही वास्ते जो जदीद खादा या पेन स्प्रे या पेन उन्हें दी तहकीकात वास्ते जो है फसल वास्ते नुकसानदायक फायदे वास्ते ही वास्ते और जी सही नौजवान जरे बड़ी सोहनी गाल की हूँ कि जी असां अज दे नौजवान जरे पढ़ते आंदे ते घर आते मिन्नत लाते सो वेंदन जनाब असां मूँ थाक्यूं ते बहु वॾा कम करूं बेशक तालीम हासिल करण ज़रूरी है इंसान दे शऊर वास्ते इंसान दी तरक्की वास्ते लेकिन कहीं दे उत्ते एहसान नहीं होंदा रहिंदा और ये बाल दे अंदर ही उम्र च एहसास है अपने वालदैन दा कि आदन जनाब मेरे वालदैन सारी ज़िंदगी सारे वास्ते कीते अज साडा वेला है जरा असां जवान थी गियूं तो साडा हुण हक बढ़दे साडा फर्ज बढ़दे कि असां अपने माँ प्यो दा हाथ बटाऊं और अपनी तालीम का फायदा चेंदे हुए असां अपने ज़मीन की जी फी एकड़ जी पैदावार है वो हर साल वधाऊं ते तुसा क्या क्या मतलब रहेंदो तो मतलब मज़ीद क्या शौक है तुसा अपनी ज़मीन दे यानी कि कणक दे अलावा वाला ब्याह क्या क्या रहेंदो तुसा? तो हर साल मतलब मौसम के लिहाज नाल शई पैदा थींदे रहंदन मतलब हुण कणक अल्लाह खैर करे सी ए हिंदी फसल चैसों सा ठीक है इन्हें को कपना पौंदे इन्हें गंढे बदने पौंदन थ्रेशर आंदी है भला इन्हें को गहावना पौंदे ठीक है जरे शे ए हर शे थी वैसी भला असां कपा रहेसूं कपा जरे रहा गिनसूं उनते भी अपने खादू होंदे स्प्रे होंदे पानी होंदे हर टाइम हुन्ने दी एक मतलब हुन्ने दा एक अपना टाइम होंदे हर शे दा अगर टाइम रो पहले हर शे थी वञे तो इहो समझो कोई फ़ायदा ही नहीं होंदा है मेहनत करनी पवंदी है हर कम ते और मेहनत दा ही सिला इंसान चाहंदे जी बिल्कुल इन आखने जनाब जरे ना वक्त ते मौसम के मुताबिक जरे ना फसलें पैदा करें और अगर वक्त को पहले भी फसल दे वास्ते जरा ना कोई चीज़ा नुकसान दे होंदन वक्त को पहले खाद स्प्रे की वने या उनकी पैदावार गिनण की कोशिश की वने इवें ही टाइम के उत्ते ही हर शे अच्छी लगती है तो बिल्कुल जनाब हर बंदे की सोच हर नौजवान की सोच इवें शोएब सलीम वांगुर थी वने तो यकीनन सारे पाकिस्तान क्योंकि सारा पाकिस्तान ज़री मुल्क है और इनका सारा दारो मदार तकरीबन जरा ना ज़रात नाल है तो ये नौजवान जरे कि नौकरियों के चक्कर होंदन कि असां पढ़ ते नौकरियां गिनसूं
और नौकरी नहीं मिलती तो उमें अपने आप को ज़ाय कर देंगे कि जनाब मैं तो पढ़िया लिखा तो मैं क्यों जनाब कहीं चाहवा, मैं क्यों जनाब जरा ना मिट्टी जरा ना हथ लावा गोडी देवा या मैं फसल जरा ना क्यों रहा, मेरी शान घट है। तो जनाब शान घट नहीं बल्कि शान वाधा थींदे कि जरा एक पढ़िया लिखा नौजवान आते अपनी फसल को अपनी ज़मीन की देखभाल करे सी और हूँ को जरा ना एहसास हो सी कि जनाब मैं अगर मैं एक नौकरी सरकारी नौकरी चो अगर 30,000 रुपया महीना कमेंदा तो वह अगर मैं वह जरा 30 झाड़े भी वेंदा तो उनके बाद में को एक मखसूस रकम मिलती है। अगर मैं 30,000 को मैं 30 ਲੱਖ भी बढ़ा सकदा, 30 करोड़ भी बढ़ा सकदा तो हूँ अपने हथ में होंगे कि वह अपनी किहड़े तरीके नाल अपनी तालीम का फायदा चाहते और वो शोएब सलीम जरा ना ये राज को जान गए और ये आदे कि मैं अपनी तालीम का फायदा ये चाहसा कि मैं नौकरी की बजाय मैं इतना अपनी ज़मीन ते तवज्जो देसा और फी एकड़ अगर मैं जिथा 20 मन चाहता तो उतना मैं अगले साल 30 मन चाहसा। तो बड़ी अच्छी सोच है, जिमें जिमें पैदावार इजाफा थी उवें उवें हाँ थोड़ी रकम इजाफा थी सी और रकम जरे इजाफा थी पैसे इजाफा थी यकीनन तो सारे अंदर जरे मजीद जज्बा ते हिम्मत आंदी है और इन हिम्मत के नाल तुसा अपने ख्वाब जरे हैं खूबसूरत ख्वाब जरे ना हुन दी को ताबीर हुन दी हकीकत को जरे ना हकीकत पैंदो और ये मुमकिन है नामुमकिन कह नहीं, सिर्फ हिम्मत की गाल है, हौसले की गाल है। कोई मैसेज अपने नौजवानों वास्ते? अपने नौजवानों वास्ते यो मैसेज है अगर वो पढ़ते भी पेन नौकरी की होने को ख्वाहिश है नहीं मिलती पई वो अपने आप को बहुत सारा ज़ाय कर देंदन, मतलब इवें लोम ऐसे मतलब ख़राब छोरे नालो ताल्लुक लेंदन जान ई सारा फिरदन नशा वाला अद्वियात इस्तेमाल करेंदन। ठीक है, हुन्ने वास्ते मेरा मैसेज है जो अगर हुन्ने को नौकरी नहीं मिलती पई सही है तो हुन्ने दी ज़मीना तो होसन ज़मीना कह नहीं तो मतलब कोई भी काम वो कर सकते हैं अगर हुन्ने के सलाहियत है करन दी तो अपने आप को कामयाब कर सकते हैं। अगर वो सरकारी नौकरी दी तलाश वदन या कोई भी तलाश वदन वो हर शय मेहनत और अपने आप ते भरोसा रखन दे होंगे। अगर हुन्ने को आप ते भरोसा कहनी तो वो कुछ भी नहीं कर सकते और अगर हुन्ने को आप ते भरोसा है और नामुमकिन शय को मुमकिन कर सकते हैं। ठीक है जनाब, तो यहाँ तुसा एक नौजवान तालिब इल्म 10वीं क्लास का स्टूडेंट है, 10वीं क्लास पढ़ता पे होंदे बावजूद उनकी ये सोच है माशाल्लाह बड़ी पुख्तगी है सोच अल्लाह पाक सारे नौजवानों की सोच इवें ही पुख्तगियां ने तो वो अपने बारे भी सोचन तो अपने कौम के अपने मुल्क के बारे भी सोचन। इजाज़त देसो, अल्लाह हाफिज़।